देश के धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर को लेकर खूब राजनीति हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी राज मतलब धीमी आवाज। यूपी में सरकार की तरफ से जो डेडलाइन जारी की गई 30 अप्रैल, उससे पहले ही लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं या फिर लाउडस्पीकर की आवाज वॉल्यूम कम कर दी गई है। और आपको इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज भी देती चलती हूं। उत्तर प्रदेश में जो ताजा आंकड़ा सामने आया है, जानकारी मिलने तक यूपी में तेजी से हटाए जा रहे हैं लाउडस्पीकर। 6000 से ज्यादा जगहों पर लाउडस्पीकर हटा दिए गए हैं। यह आज 27 अप्रैल दोपहर तक का आंकड़ा है, जबकि करीब 30,000 जगहों पर लाउडस्पीकर की आवाज कम कर दी गई है। निष्पक्ष तरीके से यह कार्रवाई की जा रही है। सभी धार्मिक स्थल, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, वहां पर एक ही तरीके से यह नियम लागू करवाया जा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि इसमें प्रशासन की तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जा रही। धार्मिक स्थल अपनी मर्जी से लाउडस्पीकर्स की संख्या या तो कम कर रहे हैं या फिर उसकी आवाज धीमी कर रहे हैं। कहीं लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं, कहीं कम हो गई है लाउडस्पीकर की तादाद, और तो कहीं धीमी हो गई लाउडस्पीकर की आवाज। देश के ज्यादातर हिस्सों में जब लाउडस्पीकर की आवाज पर सियासी शोर मचा, तो यूपी के हर शहर से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। सीएम योगी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में अवैध लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि कई जगहों पर धार्मिक स्थलों ने खुद ही पहल करते हुए लाउडस्पीकर की आवाज कम कर दी। सीएम योगी जिस गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं, वहां मिसाल पेश करते हुए लाउडस्पीकर की संख्या और आवाज कम करने के साथ लाउडस्पीकर को मंदिर की तरफ घुमा दिया गया है, यानी आवाज ज्यादा बाहर नहीं जाएगी। पुरानी परंपराओं को बरकरार रखा जाएगा, नई परंपरा नया स्थापन नहीं होगा। कहीं पे भी अवैध रूप से लाउडस्पीकर का स्थापना हम अलाउ नहीं करेंगे। गोरखनाथ मंदिर के पास ही राम जानकी मंदिर और जहानाबाद मोहल्ले की मस्जिद, दोनों जगह लाउडस्पीकर की संख्या और आवाज दोनों कम कर दी गई, और मस्जिद हो या मंदिर, एक सुर में सीएम योगी की तारीफ की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भी आदेश है उसका सिरोधार्य है, क्योंकि वो राज्य हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए ही ये नियम लागू किया है उन्होंने। जिस तरीके से उन्होंने गोरखपुर में गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखा है, हम ये कोशिश करेंगे कि हम जो है उनके हुक्म को माने। तो हम ये कोशिश करेंगे, बल्कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो हुकूमत ने जो फैसला उस पर अमल करे और जो लाउडस्पीकर की जो आवाज़ है उसको सीमित रखे। प्रशासन अपनी तरफ से भी अवैध लाउडस्पीकर तो हटा ही रहा है। कई जगहों पर धार्मिक स्थलों ने खुद पहल करते हुए लाउडस्पीकर की संख्या कम कर दी है। शहर के चौक इलाके में जामा मस्जिद स्थित है। कल तक यहाँ मस्जिद की छत पर 6 लाउडस्पीकर लगा करते थे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपील, उनके निर्देश के बाद यहाँ की मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने 4 स्पीकर को हटा दिया है। मस्जिद में अब सिर्फ 2 स्पीकर ही बचे हुए हैं। इन दोनों स्पीकरों का वॉल्यूम भी काफ़ी कम कर दिया गया है। पूरे यूपी में लोग एक सुर में सरकार के फैसले का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। मंदिर और मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज कम करने के साथ ही सबसे नियम बदलने की अपील भी की जा रही है। सरकार भी बिना भेदभाव के सबकी भलाई का दावा कर रही है। कोई ये गलतफहमी में ना मुब्तला हो कि कोई ये कानून सिर्फ मस्जिदों ही के लिए है, बल्कि तमाम लाउडस्पीकर्स के लिए है। तो बेहतर ये है कि जितनी भी इबादतगाहें हैं, सबको कानून पर पूरी तरीके से अमल करना चाहिए। हमारे आम भाई बंधु लोग, हमारे सभी धर्म के लोग इन चीज़ों को मानते हैं जो सरकार गाइडलाइंस बनाती है, क्योंकि आज आम जनमानस में सभी लोगों में एक विश्वास है कि हमारी सरकार वही फैसले लेती है जो जनता के हित के लिए है। दरअसल सीएम योगी ने अवैध लाउडस्पीकर को लेकर प्रशासन को सख्ती के निर्देश दिए हैं। धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकर हटाने के निर्देश हैं। 30 अप्रैल तक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम ने रिपोर्ट मांगी है। लापरवाही बरतने वाले थाना प्रभारियों पर कार्रवाई होगी। गृह विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने निर्देश दिए थे। मंदिरों से, मस्जिदों से, अन्य धर्म स्थलों से जो है लाउडस्पीकर या तो उतार लिए गए हैं या फिर उनकी साउंड जो है निर्धारित मात्रा में कर दी गई। हर जनपद में ये काम तेजी से हो रहा है और संवाद बनाकर, सहयोग करके जो है इस काम को किया जा रहा है।
देश के कई शहरों में लाउडस्पीकर को लेकर हो रही राजनीति से उलट यूपी के कई शहरों में लाउडस्पीकर के शोर के खिलाफ जिस तरह की पहल देखी जा रही है वो तारीफ के काबिल है। इसके अलावा प्रशासन भी संवेदनशील इलाकों को लेकर पहले से सतर्क है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।